मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैट्रिसेस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब एक से ज़्यादा को हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे और एक को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या होता है कि वो मेरा ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसमें नंबर या फंक्शन दोनों हो सकते हैं, और जो नंबर और फंक्शन उसमें होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या तो एंट्रीज बोलते हैं। अब ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इस तरीके का एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें क्या होता है कि उसका ऑर्डर हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो ऑर्डर लिखने के लिए जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग रोज बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। और जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो अगर मेरे पास m रोज है और n कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स को ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाता है? m इंटू n, मतलब पहले रोज का होता है फिर कॉलम का होता है। m इंटू n लिखते हैं, बट जब हम इसको बोलते हैं तब हम इसको बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलने में बाई यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर किसी मैट्रिक्स दिया गया है तो इसमें वन और टू रोज है और इसमें टू कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में 2/2 है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स के लिए हमेशा कुछ नहीं करना है कि अगर मेरे पास 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है तो हम जो ऑर्डर को उसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब मेरे पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे या 4 एंट्रीज हो जाएगी। अब इसी को काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स हैं तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम से ही नाम पता चल रहा है कि उसमें कॉलम एक होंगे, बट आपके रोज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपके रोज एक से ज़्यादा हो, बट कॉलम जो होंगे वो हमेशा एक होंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमेशा मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स है जिसमें मेरा 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स बना हुआ है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि रोज जो होता है मेरा हॉरिजेंटल होता है। तो 1 फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, एंड दिस वन इज फोर्थ रो। तो मेरे पास 4 रो है। अगर कॉलम की जब बात करें तो वर्टिकल लाइन तो वो मेरे पास एक ही है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4/1, क्योंकि पहले हम लोग रोज लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। तो 4/1 जो होगा वो मेरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन जनरल अगर हम लोग किसी कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता करेंगे तो हमेशा जो कॉलम होगा वो हमेशा 1 रहेगा, वो फिक्स होगा। भले आपका रोज़ कुछ भी हो, रोज़ आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जस्ट अपोजिट इसके बारे में जब हम उसके दूसरे में आ जाते हैं तो मेरा हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिस तरीके से हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में पढ़े थे कि वहाँ पे एक कॉलम होंगे और रोज़ बहुत सारे हो सकते हैं, इसी तरह के रोज़ मैट्रिक्स में आपके रो एक होंगे और कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स में अगर आप जनरल में देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 फिक्स है, मतलब यहाँ पे कॉलम फिक्स है और रोज़ फिक्स है, और यहाँ पे कॉलम में आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि जब भी आप रो और कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स मतलब वहाँ पे कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे सिर्फ आपका एक ही कॉलम होगा, रोज़ में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर जब आप रो मैट्रिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका रो में रिस्ट्रिक्शन होगा कि वहाँ पे एक ही रो होंगे, बट कॉलम आपके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मेरा एक ही है तो वह एक रो होगा, मगर वर्टिकल लाइन यहाँ पर देखिए 1 ये 2 एंड 3, तो मेरा 3 है, तो इसीलिए मेरे यहाँ पे कितने मैट्रिक्स हो जाए, कितने कॉलम हो जाएंगे? 3 कॉलम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट है जो वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जैसे हम लोग इन जनरल हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, अगर हम लोग जनरल भाषा में बात करते हैं कि अगर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो जहाँ पे रोज और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो जस्ट उसी तर्ज पे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे आपके रो और कॉलम इक्वल होंगे वही क्या कहलाता है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको ऑर्डर n, मतलब अगर ये 2 है तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऑर्डर 2 भी कहेंगे, तो इसे समझ में आ जाए कि ये जो मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो होगा वो 2/2 का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और वर्टिकल लाइन 1 2, मतलब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, जहाँ पे रोज और कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, तो वही मेरे क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स।
बाकी जो आगे डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डेफिनेशंस के अंदर आते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ये सब पार्ट्स है या टाइप्स बोल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और यहाँ पे इसके डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल किसको बोलेंगे, जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होंगे। जैसे आपका A11, A22, A33, A44, तो जहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल होते हैं वो डायगोनल कहलाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप डायगोनल में आपके एलिमेंट्स हैं। और बाकी जो नॉन डायगोनल है, मतलब AIJ इक्वल टू 0, जहाँ पे I नॉट इक्वल टू 0, मतलब A12, A13, A21, A22, इस तरीके से सभी मैट्रिक्स क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे, जहाँ पे सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, मेरा 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल जो है उसमें मेरा एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जिस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स में बात किए थे कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे और नॉन डायगोनल 0 होगा, इसी तरीके से स्केलर में भी वही चीज़ है, मगर बस एक डिफरेंस क्या है कि डायगोनल में हमेशा सेम एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं AIJ इज इक्वल टू 0, I नॉट इक्वल टू J, मतलब जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे। अगर जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे कोई K कांस्टेंट है, K की जगह आप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 तो K कांस्टेंट हो सकता है, और बाकी सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल जो होगा वो 0 होगा। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यूनिट और आइडेंटिटी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे फिक्स है कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और नॉन डायगोनल जो होगा वो 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि 0 या नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट क्या होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो और उसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट और नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम दो चीज़, यहाँ पे दो कंडीशन को हमको चेक करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स जो है वो मेरा ऑर्डर, ये मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर 2/2 का है, और ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अगर ये मेरा मैट्रिक्स 1/3 रहता तो ये दोनों पहले ही यहाँ पे हम कह देते कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हम चेक करें कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब उसके नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब यहाँ के A11 में और यहाँ के A1 दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 4 4, मतलब सारे एलिमेंट्स जो जिस जगह पे